देखो, ये जो क्वेश्चन था ना रेशियो प्रोपोर्शन का ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार ना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इत्मीनान से सीखते जाइए। ठीक है। देखो, लिखा हुआ बैक कंटेंट 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 और टोटल है 206। एक एग्जांपल समझ लो एक बार, एक एग्जांपल देख लो। मान लिया मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का कॉइन है मेरे पॉकेट में। ठीक है। लेट से 1 रुपए का मेरे पास, ऐसे एक थॉट शेयर करो, 10 कॉइन है। 2 रुपए के मेरे पास 5 कॉइन है और 5 रुपए के मेरे पास 2 कॉइन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पॉकेट में एक का 10 कॉइन है, दो का 5 कॉइन है, 5 के 2 कॉइन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पॉकेट में फिर कितने रुपए होंगे। तो मेरे पॉकेट में कितने रुपए होंगे ये निकालने के लिए आपने क्या सोचा होगा। आपने इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा ना भाई। 1 रुपए के 10 कॉइन है तो इसका मतलब कि 10 रुपए होंगे। 2 रुपए के 5 कॉइन है मतलब कि 10 रुपए होंगे। और 5 रुपए के 2 कॉइन है मतलब कि फिर 10 रुपए होंगे। और जब सभी को जोड़ा होगा तो टोटल आपको मिल गए होंगे 30 रुपीज। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। तो मतलब मैं आपको ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टोटल अमाउंट निकालने का जो कंसेप्ट है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है। क्या है टोटल अमाउंट निकालने का कंसेप्ट? कि जो भी कॉइन की जो फेस वैल्यू होती है ना, जो भी कॉइन की जो फेस वैल्यू होती है ना, उसके नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको टोटल अमाउंट मिलता है। जो अमाउंट मिलता है उसको ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट बनता जाता है ना। तो हम लोग भी ना यहाँ पर वही करने वाले हैं। मेरे को ना ये कॉइन गिवन है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ये है 5:9:4 में। तो मैंने आपको बताया था। तो ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये आ जाएगा 5x, 9x और ये आ जाएगा 4x। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी रेशियो ब्रेक होता है तो एक वेरिएबल लेना पड़ता है। और अब जैसे ही वेरिएबल लेते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे ही अपन वेरिएबल लेते हैं तो उससे वो उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू बन जाती है। तो मतलब 50 पैसे के मेरे पास 5x कॉइन्स हैं, है ना। 25 पैसे के मेरे पास 9x कॉइन्स हैं, है ना। और वैसे ही 10 पैसे के मेरे पास 4x कॉइन्स हैं। आई बात समझ? यहाँ तक ओके है पर? 50 पैसे के 5x कॉइन हो गए, 25 पैसे के 9x कॉइन हो गए, 10 पैसे के 4x कॉइन हो गए। अब जैसे आपको पता चल जाता है कि कितने रुपए के कितने कॉइन है, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो वैसे मल्टीप्लाई करूंगा। 50 पैसे के मेरे पास 5x कॉइन है, तो 50 × 5x करूँ तो अमाउंट मिलेगा ना। 25 पैसे के 9x करूँ तो 25 पैसे इंटू 9x करूँ तो अमाउंट मिलेगा ना। 10 पैसे इंटू 4x करूँ तो अमाउंट मिलेगा ना। और जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो मेरे को टोटल रुपए मिल जाएंगे। टोटल रुपए कितने हुए? 206 है। सिर्फ ये वाला एक एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आया वाला डब्बा समझ में? अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी ना आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा। कैसे भाई? देखो, ये इक्वल टू वाले साइन का मतलब होता है जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसे राइट हैंड साइड। ये रुपीज है तो आपको यहाँ भी रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। 50 पैसे है, 50 पैसे मतलब होता है 1/2 रुपीज इंटू 5x। प्लस 25 पैसे है तो 25 पैसे में जाएगा 1/4 रुपीज, डिवाइड बाई 100 करते जा रहा हूँ। 10 पैसे डिवाइड बाई 100 तो 1/10 रुपीज। आया सीन समझ में? पता चला कैसे कन्वर्ट किया मैंने। और ये 206 रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक एग्री है अपन लोग? कंफर्टेबल है इसमें? अब जैसे इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखाई देगा? ये हो जाएगा 5x/2
प्लस 9x/4 प्लस 4x/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 206। ठीक है, कंफर्टेबल। अब जैसे मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में हो जाएगा 45, ये आ जाएगा 2 टाइम्स में तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 206। हो जाएगा 103x/20 इज इक्वल टू 206। ये 103 से 2 टाइम्स से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 जा 40। तो x की वैल्यू जैसे ही 40 में जब पुट कर दो 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 रुपीज, 9 इंटू 40 इज इक्वल टू 360, सॉरी पॉइंट्स आएगा यहाँ पर, और वो 120 भी नहीं होगा 200 होगा, 200 कॉइन्स। तो 50 पैसे के 200 कॉइन हो गए, 25 पैसे के 360 कॉइन हो गए, और 10 पैसे के 160 कॉइन्स हो गए। would be the answer। देखो जरा कोई डाउट है तो पूछो। नहीं नहीं भारती, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, इट इज नॉट लेंदी। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना सारा लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो सिर्फ इस वाले एक बॉक्स का था यार, उससे ज्यादा का तो था ही नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ इस एक बॉक्स का था, लेंदी तो ये बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भारती जी, एक बार और क्वेश्चन कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे पास, भारती जी आपके घर की छत का फॉल सीलिंग दिख रहा है हमको, व्हाइट कलर में डिजाइन बहुत अच्छा है। पिंक कलर फेवरेट है क्या भारती का?
चलो एक बार कोशिश करो तो। अभी जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ना, एकदम बनने वाला सवाल है। बहुत आराम से अपन बना सकते हैं। मुझे सारे बच्चों से इस बार राइट आंसर चाहिए इसमें। और उसका सॉल्यूशन एक्सपेक्ट मत करना, सीधा आंसर लेकर आना। अथर्व का आंसर आ रहा है, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? कमल साहब कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन आपको बनाना था सुधांशु। 25 पैसे का तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, रुपीज हो जाएगा 3x पॉइंट्स। प्लस 50 पैसे का डिवाइड बाय 100 करूंगा तो रुपीज हो जाएगा 4x पॉइंट्स। प्लस 1 रुपए का, इसको डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, 6x पॉइंट्स। इज टू कितना रुपए बनेगा? 315 रुपए बनेगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करते तो एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी आई बच्चे को इससे? 36 आती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना था। 25 पैसे का 3x था तो 3 × 36। 50 पैसे का 4 × 36। और 1 रुपए का 6 × 36। तो ये होता 108, ये हो जाता 144, और हो जाता 216। बताओ भारती जी कहाँ लेंगे? है तो ये एक ही एक्सप्रेशन ना। अब उसको मैं इतना डिटेल में कर रहा था तो अब भरा हुआ दिख रहा था। अभी डायरेक्ट क्यों, तो कहाँ है खाली है पूरा पेज। तो अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन लेंदी है। मतलब ये है कि आई एम गिविंग टाइम ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल सके। भारतीय आप एकदम भारी टैलेंटेड हो, बनना तो था ही आपसे।
चलो एक बार कोशिश करो तो। कोशिश करोगे तो बन जाएगा। कितना ज्यादा मिला अथर्व? हाँ, 9 रुपीज इज द राइट आंसर। अमन, 52 आंसर नहीं होगा। हाउ मच, वो पूछ रहा है कितना ज्यादा मिला। देखो, ये शुड भी होना चाहिए था और ये बाय मिस्टेक हो गया। शुड भी होना चाहिए था 1/2, 1/3, 1/4। बाय मिस्टेक हो गया 2:3:4। ठीक है। तो अपन को क्या करना था, मैंने इससे पहले बताया था, ये जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। तो 4, 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करते कैसे दिखाई देता, ये हो जाता 6, ये हो जाता 4, ये हो जाता 3। ठीक है। तो ये है पी क्यू आर का डेटा। ठीक है। तो पी की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा 6/6 प्लस 4 प्लस 3 ऑफ टोटल। टोटल कितने, 117 है ना। तो ऐसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 6×4 9, 9 और 3, 6×4 10 और 3 13, 13 9 जा, तो 6 9 जा, ये जो कैंसिल होगा तो 9 टाइम्स तो कैंसिल होगा ना, तो 6 9 जा आ जाएगा मेरे पास 54। ठीक है। अब क्यू निकालो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा आ जाएगा 36। आर जब निकाल डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 3 जाएगा 27। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पी को 54 रुपये मिलना चाहिए था, क्यू को 36 और आर को 27 रुपये मिलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती कर दी, हमने उनको डिवाइड करा दिया 2:3:4 में। तो इससे क्या होगा, पी की वैल्यू क्या आएगी, 2/2 प्लस 3 प्लस 4 ऑफ टोटल। ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करो तो 9 13 13, इसको कैंसिल आउट करो तो आ रहा है 13 13 2 हो जाएगा 26। क्यू की वैल्यू जाएगी 13 3 हो जाएगा 39, और आर की वैल्यू जाएगी 13 4 हो जाएगा 52। ठीक है। मतलब ये है कि क्यू को पकड़ाना चाहिए था 54, तुमने गलती से पकड़ा दिया 26, तो उसका लॉस करवा दिया ना तुमने। तो सॉरी, पी के लिए था वो। क्यू को तुमको पकड़ाना चाहिए था 36 और तुमने पकड़ाया 39, तो उसका प्रॉफिट करवा दिया। मिलना चाहिए था 36, तुमने गलती से दे दिया 39, तो कितने रुपए का उसका प्रॉफिट करवाया तुमने, 3 रुपए का प्रॉफिट करवाया। ठीक है। फिर क्वेश्चन, फिर उसके आर को देखो, आर को मिलना चाहिए था 27, तुमने पकड़ा दिया 52, तो फिर तो उसका प्रॉफिट करवा दिया। मिलना था 27, दे दिया 52, तो मेरा तो 25 रुपये आ रहा है यार, 5 नहीं आ रहा है, 9 भी नहीं आ रहा है। तो पूछ रहा है कि किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितने रुपए का हुआ। तो मेरे हिसाब से जो है आर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है,
आर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और 25 रुपए का हुआ है। कंफर्टेबल है उसमें। हाँ मनसो। हाथी कष्ट है कोई। समीक्षा जी पूछ लीजिए भाई। कोई बात अगर समझ में नहीं है तो पूछ लीजिए। अब थोड़ा सा ना क्लास का लेवल बढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और अच्छा कर रहा हूँ, तो परेशान मत होना। धीरे धीरे कोशिश करते जाना बस। सुधांशु जी। हाँ मैं अथर्व शो करता हूँ। चलो एक बार आप कोशिश करो, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। कोशिश करो एक बार। किसी बच्चों को देना है कोई आंसर।
लास्ट 30 सेकंड, फाइनल वाले एकदम, और बनने वाला क्वेश्चन है, बनाओगे तो। चलो बच्चे लोग सुनते हैं, मैं हेल्प करता हूँ, जरा एक बार फोकस करो। तो जरा मैंने अभी ना एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जो आप कर सकते थे वो वाली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे ना ए और बी के बीच का ना, अगर मैं एक बार फोकस करते हैं, ए और बी के बीच का मेरे को ना इनकम का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है भाई मेरे को? 5:4। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी गिवन है। क्या गिवन है भाई मेरे को? 3:2। तो इससे क्या होगा सर? इससे ना आप ना ए की इनकम पता कर सकते हो, ये हो जाएगा 5x। इससे ना आप बी की इनकम पता कर सकते हो, वो हो जाएगा 4x। इससे आप ए का एक्सपेंडिचर पता कर सकते हो, वो हो जाएगा 3y। अब जरा समझो, एक ही क्वेश्चन में ना एक ही वेरिएबल को 10 बार नहीं लेना है। किसी रेशियो में अगर आपने एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से x, तो फिर दूसरे रेशियो के लिए आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ता है। पॉइंट है समझे? तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा 2y। कितनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक ओके है मतलब? अब देखो जरा, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग रिलेशन, हमको क्या पता है कि अगर किसी इंसान के खर्चे और सेविंग को जोड़ दूंगा तो उसकी इनकम पता चल जाएगी ना। एग्री करते हैं मतलब? भाई इंसान कितना भी अर्न करता होगा, वो उसके खर्चे और सेविंग का सम होता होगा। एक्सेप्टेड? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेविंग होती होगी उसको इनकम में से अगर खर्चे को माइनस कर दूंगा तो सेविंग का पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक मैथड है, तो आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब अगर मुझे एक ही एक सेविंग जाननी होगी तो मुझे एक ही इनकम में से एक एक खर्चे को माइनस कराना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक ही इनकम है कितनी? 5x। और ए का खर्चा है कितना? 3y। समझ में आ रहा है मैथ्स? बी की सेविंग के लिए आपको बी की इनकम में से बी के खर्चे को माइनस कराना होगा। बी की इनकम कितनी है? 4x। बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 2y। ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको? कंफर्टेबल मतलब? अब मुझे क्वेश्चन में एक और रिलेशन गिवन है कि बी क्या करता है? सेव करता है अपनी इनकम का 1/3। मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो बी की जो सेविंग है वो उसकी इनकम के 1/3 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो जरा, ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती है क्या? दिस वन एंड दिस वन। तो आई कैन राइट 4x माइनस 2y हियर इज इक्वल टू 1/3। और आई बी की वैल्यू कितनी है? 4x है ना? एक्सेप्टेड? तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, इट कैन राइट 1/3 4x, है ना? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 1/3, तो 2/3 मतलब 8/3x इज इक्वल टू 2y। means I can write y is equal to 4/3x। ये चीज समझ में आ गई कैसे हुआ? पता चला? ये 2 को इससे कैंसिल आउट किया ना 4 टाइम्स से। देखो जरा, इतना मैथ समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेड? अब उसने मुझसे क्या पूछा था? उसने मुझसे पूछा था ए और बी के सेविंग का रेशियो। उसने मुझसे पूछा है ए और बी के सेविंग का रेशियो ना, तो मैं उसको अभी सेविंग का रेशियो निकाल कर दूंगा, ठीक है। तो ए की सेविंग ये लिखी हुई है, ए की सेविंग ये है 5x माइनस 3y, ठीक है। बी की सेविंग आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एक ही चीज है, तो मैं ये वाली लिख रहा हूँ 1/3 4x, ठीक है। मैं वो भी लिख सकता था, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो देखो जरा, अब ये रेशियो में इसका आंसर निकालने के लिए अगर कंप्लीट एक्स हो या कंप्लीट वाई हो तो एक्स एक्स या वाई वाई कैंसिल हो सकता है ना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ तो यहाँ भी एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कैसे देखिए 5x माइनस 3, वाई की जगह पुट कर रहा हूँ 4/3x, 4/3x रेशियो 4/3x, ठीक है। कंफर्टेबल? 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 4 हो जाएगा विच इज 1। तो x रेशियो 4/3x, अभी x x कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास फाइनली? उसकी वैल्यू मेरे पास बच चले फाइनली 3:4। 3:4 वुड बी द फाइनल आंसर। अब ये बहुत ही बेसिक था, इत्मीनान से देखो, कहीं कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेता। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी फटाक से। बहुत ही बेसिक था, मतलब मैंने अच्छा खासा समय बिताया।
इसमें जो कुछ पूछना है इसमें तो पहले पूछिए। अभी छोड़ो कि लेंदी लग रहा है कि लंबा लग रहा है, छोटा लग रहा है, वो छोड़ो, पॉइंट है ना समझ। अभी आप पहले जो है बात को समझो कि रेशियो वाले क्वेश्चंस में अगर कोई चीज मेरे को समझ में नहीं आए तो उसको बेसिक में डील कैसे करना होता है, आप पहले उस चीज को समझो। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना जैसे हम लोग छोटे थे तो आपको एक बात बस याद दिला रहा हूँ मैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे, है ना। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो शुरू शुरू में हम लोग जब साइकिल चलाते तो यकीन ही नहीं होता था कि नीचे पैडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ जाए तो हम लोग ने क्या करते थे पता है, ये देखने के लिए कि नीचे पैडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, कंफर्म करने के लिए नीचे देखते थे। और जैसे हम लोग नीचे देखते थे कंफर्म करने के लिए कि पैडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उतनी देर में सामने खंबा आ जाता था और टकरा कर लेट जाते थे। याद आ रहा है तुम्हें? लेकिन जब तुम टकरा कर गिरते थे ना तो ट्रस्ट मी दैट तुमने कभी ऐसा नहीं किया कि अब मैं गिर गया तो मैं लेटा रहूंगा सड़क में, भैया मम्मी यहीं से उठा के ले जाओ मेरे को। तुम दोबारा उठते थे, तुम्हें याद आ जाएगा। तुम दोबारा उठते थे और तुम दोबारा साइकिल में बैठते थे और फिर कोशिश करते थे। चोट लगी होती थी, खून बह रहा होता था, लेकिन तुम दोबारा कोशिश करते थे। याद आ रहा है तुम्हें? और वो दोबारा कोशिश करने के बाद जब तुमने बहुत बार ये कोशिश की, बहुत बार टकराए, बहुत बार गिरे, तो नाउ द टाइम हैज कम, अब वो टाइम आ गया है कि तुम वो साइकिल ना दोनों हाथ छोड़कर भी चला ले सकते हो। मतलब वो दोनों हाथ छोड़, हैंडल से दोनों हाथ छोड़कर भी तुम साइकिल चला लेते हो। द टाइम हैज कम। तो मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तुमने मुझसे सीख रहे हो, एकदम हमारा स्टार्टिंग फेस है। तो चीजें ना अभी लेंदी लग रही है कि शॉर्ट लग रही है, तुमको उस पर फोकस नहीं करना है। ये लेंदी लगेगा भाई क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। फिर धीरे 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 तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार एफर्ट देते रहोगे, तो द टाइम विल कम कि तुम ना इतना कैलकुलेट नहीं करोगे, 2 लाइन में आंसर निकाल के देना शुरू कर दोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी वो समय आ गया है कि तुमको साइकिल चलाते वक्त नीचे ये देखकर कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती कि पैडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तुम्हें पता होता है नीचे पैडल घूम रहा है। यू गॉट इट माय पॉइंट? तो वो जो लेवल है ना, दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाने वाला, वो जो लेवल है ना, वो अचीव करने में टाइम लगता है। शुरू शुरू में तो हो सकता है कि आपने कैची भी चलाई होगी तो साइकिल में, जैसे वो डंडे वाली जो साइकिल होती थी वो बीच से टांग निकाल के चलाते हैं ना, मतलब कैंची चलाना बोलते हैं उसको। चला है किसने कैंची? भारतीय, कभी मौका मिला क्या आपको कैंची चलाने का? तो शुरू शुरू में थोड़ा सा कष्ट होगा बच्चे लोग, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अभी तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत ही बेसिक वे में देखो। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है मैं बिल्कुल कन्वे करूंगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको मुझे दोबारा से रिज्वाइन करना होगा, है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको कन्वे करने वाला हूँ। आगे बात समझो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेहनत लगी तो हाँ भाई सच में लगी है। और ये बिल्कुल भी एग्जाम में करने वाला मेथड है भी नहीं, इस तरह से हम लोग एग्जाम में नहीं करते। तो एग्जाम में करने वाला मेथड आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा, जो कि आप मुझे तुरंत अभी रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ, तुरंत आपको मुझे रिज्वाइन करना नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए। गॉट इट?